हेलो, सभी को गुड इवनिंग। आज आ गए साइंस का दूसरा पार्ट लेकर के, चुटकियों में टेंशन मुक्त कराने वाले। हर एक एग्जाम का धज्जियां उड़ा देंगे इस बार। बस साथ आपका चाहिए। जब आप और हम एक हो जाएंगे तो दुनिया का हर एक एग्जाम गर्दा उड़ जाएंगे। इसी लेकर के जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है आंख मूंद के पढ़िए और नोट बनाइए, और अच्छा से नोट बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए। चुटकियों में टेंशन खत्म हो जाएगा इस बार, सबका बेड़ा पार। आइए देखते हैं आज का क्या है महत्वपूर्ण सेशन। ये साइंस का दूसरा भाग है। आइए डिस्कशन करते हैं। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किया था। अब आइए, जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किया था। इसके साथ जड़त्व का नियम क्या होता है, जड़त्व नियम किसे कहेंगे? जैसे मान लेते हैं, यही बोर्ड एग्जाम मान के चलिए, ये बोर्ड इस यहाँ स्थान पर तब तक रहेगा जब तक इसको पर कोई बाह्य बल ना लग जाए। जब तक ये अपना पोजीशन को बनाए रखेगा किसी बाह्य बल के अभाव में, तब तक ये जड़त्व कहलाता है। जड़त्व कहलाता है। जैसे एक अपना लोग ये मतलब ये गिलास लेकर समझिए, ये गिलास हमारे हथेली पर है। इस स्थान को बना रहना जड़त्व कहलाता है। जब इसको धक्का दे करके यहां से यहां ले आए तो जड़त्व के नियम हट गया, न्यूटन के प्रथम गति का नियम कहलाएगा। जड़त्व का नियम होता है, अगर कोई वस्तु जहाँ है वहीं अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं को बना रहना ही जड़त्व कहलाता है। जैसे इसमें धक्का लग करके पोजीशन चेंज हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया, तब वो जड़त्व नहीं कहलाएगा, वह न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहलाएगा। तो इसी लेकर के आइए, न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। लिखिएगा, न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। और इसकी खोज किया किसने? गैलीलियो ने। अब देखिए, गैलीलियो साहब दूरबीन का भी आविष्कार किया। किसका? दूरबीन का। दूरबीन। आइए, दूरबीन का खोज किया किसने? गैलीलियो साहब ने दूरबीन का खोज किया। आइए, जड़त्व के जैसे जड़त्व का उदाहरण बड़ा पूछे जाते हैं। जैसे गाड़ी की अचानक खुलने पर पीछे की ओर झुकना जड़त्व कहलाता है। गाड़ी के अचानक रुकने पर तो आगे की ओर झुकना जड़त्व का उदाहरण है। टर्निंग पर मोड़ लेते समय ऐसे घूमना जड़त्व का नियम कहलाता है। आइए, बहुत है। जैसे ये मेरा बोर्ड साफ करने वाला है। आइए मान लीजिए डंडा है, इसमें धूलकण है। अगर इस पे डंडा मारेंगे तो इससे धूलकण बाहर झड़ के गिरेगा, तो ये जड़त्व का उदाहरण है। समझ गए ना? इतना उदाहरण दिया। आप लोग पूछे जाते हैं, किसी कमल को डंडे से प्रहार करना, उससे धूलकण बाहर गिरना, वो किसका उदाहरण है? जड़त्व का उदाहरण है। आइए अब आगे देखते हैं। ग्रह के गति का नियम केपलर ने दिया था। कहते हैं, ग्रह के गति का नियम केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। अब देखिए होता क्या है। ग्रह की संख्या वर्तमान में 8 है। ग्रह की संख्या वर्तमान में कितना है? 8 है। 8 ग्रह, जो ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है वह बुध ग्रह है। जो सूर्य के सबसे नजदीक है वह बुध है, और जो सबसे दूर है वह आपको वरुण है। सूर्य से सबसे दूरी ग्रह वरुण, और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध। अब आइए कहिएगा, ग्रह के गति का नियम केपलर ने दिया, यानी कि केपलर का नियम ग्रह के गति से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रह के गति से संबंधित है। अब देखिए केपलर के नियम क्या है।
वो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं आप लोग ये सूर्य है, ये मान लीजिए क्या है, ये सूर्य है, और सूर्य के सबसे नजदीक हो गया बुध, सबसे दूर हो गया कौन, वरुण, सबसे दूर हो गया वरुण और सबसे नजदीक हो गया बुध। बाकी बात 6 ग्रह इसी बीच में है, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सब हो गया। अब देखिएगा, जो ग्रह जितना सूर्य के नजदीक होगा वह उतना कम समय में सूर्य की चक्कर लगा लेगा, यानी कि इसका वेग अधिक होगा तो समय कम लगेगा। हाँ, जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे ग्रह का जो है ना, सूर्य की एक चक्कर लगाने में समय भी बढ़ते जाएगा, और ग्रह के जो है ना वेग कम होगा, समय ज्यादा लगेगा। यही है ग्रह के जो है ना केपलर के नियम, कि जैसे जैसे दूर होते जाएगा सूर्य से वैसे वैसे मतलब ग्रह का जो है ना सूर्य के एक चक्कर में लगाने में समय भी बढ़ते जाएगा। अब आइए, गर्म ग्रह हो गया शुक्र, गर्म ग्रह हो गया शुक्र। और पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन यापन व्यतीत हो रहा है। पृथ्वी के अलावा मात्र एक ऐसा ग्रह है, वो है आपको मंगल, जहाँ पर जीवन यापन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आइए बाकी बात आगे क्लास में देखेंगे। सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था, सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था, समझ गए। उसके बाद अब ये अपना सब देखते हैं। मेरा मोबाइल साइलेंट करने दीजिए, सॉरी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। आइए आगे देखते हैं अपना सब। सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया। ये जीन क्या होता है? जीन जो देखिएगा, ये जीन का कार्य होता है क्या, आनुवांशिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाना, वो जीन का कार्य होता है। हाँ, नहीं कहते हैं ये लड़का का गुण बापे के हुआ, ये लड़की के मुंह का मैये नहीं हुआ है। मतलब ये जो शकल, ये गुण माता पिता का गुण, जो पिता में जो आता है, संतान में जो आता है ना माता पिता का गुण, वो तो माता पिता का गुण, मतलब माता पिता का गुण बच्चों में ले जाने का कार्य करता है कौन, जीन, जीन का काम होता है। हाँ, माता पिता का गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, ये अनुवांशिकी कहलाता है। क्या? अनुवांशिकी। और अनुवांशिकी का पिता मेंडल साहब को माना जाता है। आइए, तो जिन शब्द का, हाँ, ये जिन शब्द दिया आपको किसने, जोहानसन ने दिया था। इनकी कार्य होता है अनुवांशिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का कार्य करना। आइए, RH फैक्टर का खोज लैंड स्टीनर ने किया था। RH फैक्टर का खोज लैंड स्टीनर ने किया था। RH फैक्टर ये रक्त में पाए जाते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं। ये जो है RH फैक्टर ब्लड में पाए जाते हैं। आइए थोड़ा सा यहाँ मिटाते भी हैं, मिटाते भी रहेंगे। आप लोग जो यहाँ पर रफ कर रहे हैं, रफ का आप लोग लिखते चले जाइएगा। RH फैक्टर ये आपको कहाँ पाए जाते हैं, रक्त में पाए जाता है। कौन चीज? RH फैक्टर। आइए, RH फैक्टर को पहली बार खोजा गया था रिसस बंदर में। किसमें? रिसस बंदर। रिसस बंदर में पहली बार RH फैक्टर की खोज किया गया। हम पूछेंगे आप लोगों को, रिसस बंदर में RH फैक्टर की खोज किया गया। जब ब्लड आदान प्रदान, जब ब्लड किसी को दिया जाता है तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH फैक्टर का भी जांच किया जाता है, क्योंकि RH फैक्टर जिसका प्लस होगा तो ये जिसके ब्लड में फिर RH फैक्टर प्लस होगा तो प्लस को ही देगा, प्लस प्लस को देगा, माइनस माइनस को देगा। हम माइनस प्लस को प्लस माइनस को नहीं दे सकता है समान। अगर माइनस RH फैक्टर माइनस है तो RH फैक्टर माइनस वाला को ही देगा।
अगर आर एस फैक्टर पॉजिटिव है तो आर एस फैक्टर पॉजिटिव को ही देगा, निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता है। आइए, यही आर एस फैक्टर की खोज किया था लेड स्टेनर ने, जिसने ब्लड ग्रुप का भी खोज किया था। कल बताए थे ब्लड ग्रुप 4 है, ए बी ओ, जिसमें ओ सर्वदाता, ए बी सर्वग्राहता। कल बताए थे आप लोग को, थोड़ा सा याद दिला दिए। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, मतलब रक्त का शुद्धिकरण होता है कहाँ? किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में। आइए, रक्त का पीएच मान है, रक्त का जो है रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। लिखते चलिएगा, आराम से बता रहा हूँ, कोई धड़फड़ी नहीं है, और आप लिख सकते हैं जो मैं बात यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। आइए, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति। रक्त किस प्रकृति की? क्षारीय प्रकृति की रक्त होती है, मतलब रक्त होता है ना, ये तीखा कड़वा होता है। अब आइए, रक्त एक तरल संयोजक है। अब देखिए क्या कर रहा है, किडनी रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहलाता है। ये बड़ा पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रश्न देखिए, शुद्धिकरण तो होता है किडनी में, लेकिन शुद्धिकरण की प्रोसेस को, जो प्रक्रिया जो होता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? डायलिसिस। यानी कि रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। अब एक बात है, ये कहता है हमको किडनी में पत्थर हो गया, सुने होंगे किसी से गाँव घर में। किडनी में जो स्टोन होता है, वो स्टोन किस चीज का बना होता है पता है आप लोग को? वह किडनी का पत्थर कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो है वह स्टोन बना होता है। जो स्टोन किडनी में पाए जाते हैं, हिंदी में विड़कक बोलते हैं किडनी को। जो पत्थर या जो स्टोन किडनी में पाए जाते हैं, वो बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। अब आइए, रक्तचाप मापने का यंत्र स्फेग्नोमेनोमीटर है। रक्तचाप मतलब ब्लड ग्रुप, बीपी। रक्तचाप मतलब होता है, रक्तचाप मतलब बीपी। रक्तचाप का मतलब क्या होता है? बीपी होता है, ब्लड प्रेशर। तो रक्तचाप यानी कि बीपी जो मापने का यंत्र है, वह यंत्र का नाम है क्या? स्फेग्नोमेनोमीटर। स्फेग्नोमेनोमीटर होता है। समझ गए? अब आइए चलते हैं, रॉकेट न्यूटन के तृतीय गति के सिद्धांत का कार्य करता है। देखे होंगे हाल ही में चंद्रयान 3 का परीक्षण किया गया। जब रॉकेट का परीक्षण होता है ना, तो रॉकेट जितना तेजी से आगे बढ़ेगा, उसका धुआं उतना ही तेजी से पीछा, मतलब प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया को ही न्यूटन के तृतीय गति का नियम कहते हैं। न्यूटन के तृतीय गति का नियम उसे कहते हैं, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया को न्यूटन के तृतीय गति के नियम कहते हैं। जैसे बचपन में किसको बॉल लेकर के, जैसे मित्र से बात भी कर रहे हैं, बॉल को दीवार पे मार रहे हैं, फिर वो बॉल हमारे हाथ में आ जाता है। बॉल को दीवार पे मार रहे हैं, फिर बॉल हमारे हाथ में आ जाते हैं। ये हम जिस बेग से फेंके दीवार पर, और दीवार से टकरा कर उसी बेग से हमारे पास आ गया, तब तो हम कैसे दे दिया ना। तो इसी को कहते हैं प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया ही न्यूटन की तृतीय गति का नियम कहलाता है। तब आइए, रॉकेट न्यूटन के तृतीय गति के सिद्धांत पर कार्य करता है।
याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़ा रॉकेट न्यूटन की तृतीय गति के सिद्धांत पर कार्य करता है और न्यूटन की तृतीय गति के नियम प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अब आगे चलते हैं। बल का परिभाषा न्यूटन के प्रथम गति के नियम से मिलता है। जो बताए थे न्यूटन के जो प्रथम गति का नियम है उनसे बल का परिभाषा मिलता है, जबकि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक द्वितीय गति के नियम से, परिभाषा प्रथम नियम से। अब आइए आगे चलते हैं। कहते किसी पिंड के, अच्छा प्रश्न समझिए, अच्छा नहीं समझ पाता है, गलती कर देता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, मतलब कहने का मतलब जैसे कोई वस्तु है, कोई पिंड है, उनके द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होगा। तब बात देखिएगा कि द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, जैसे चंद्रमा पे ही क्यों न चले जाइए, द्रव्यमान नो चेंज, लेकिन भार बदल जाता है, भार बदल जाता है। द्रव्यमान परिवर्तनशील नहीं होता है, लेकिन भार परिवर्तनशील होता है। जैसे चंद्रमा पे अगर आप पृथ्वी पे 36 kg है, चंद्रमा पर आप 6 kg होइएगा। कितना? 6 kg होइएगा। तो क्या, लेकिन द्रव्यमान वहां भार चेंज हो गया, स्थान परिवर्तन होने के साथ भार चेंज, लेकिन द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है। तो वही कहते हैं किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है कि द्रव्यमान नहीं बदलता है जबकि भार बदल जाता है। चलिए इन्हीं के साथ आज के सेशन समाप्त हो रहा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो भाई आगे अपना सब थोड़ा सा इसके बारे में और इसका सार बिंदु देखते हैं, संक्षिप्त में देखते हैं क्या होता है। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किया था, ठीक। ग्रह के गति का नियम केपलर ने दिया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने दिया था। आरएस फैक्टर का खोज लैंड स्टेनर ने किया। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहलाता है। किडनी का पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फेग्नोमेनोमीटर है। रॉकेट न्यूटन के तृतीय गति के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल का परिभाषा न्यूटन के प्रथम गति के नियम से मिलता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है कि द्रव्यमान नहीं बदलता है जबकि भार परिवर्तनशील होता है। आप लोग सबसे पहले लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के ग्रुप में भेजिएगा। मैं बार बार कहने में उनको अच्छा नहीं लगता है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग बिना कहे लाइक कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये साइंस का सीरीज ठीक चल रहा है कि कुछ परिवर्तन है, कुछ करना पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम समझ लेंगे। सब आदमी कमेंट कीजिएगा इसमें, और कमेंट में बताइए, अपना राय दीजिए कि वीडियो आपको कैसे लग रहा है। आप कम से कम कमेंट के माध्यम से अपना राय दीजिएगा तो हमारा मन खुश हो जाएगा। तब तो हम समझेंगे कि मेरा वीडियो ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप लोग समझदार हैं, आज कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।